बिना देर किए हम लोग अपने सिंथेसिस के टॉपिक को आज आगे बढ़ाएंगे। अब अगला टॉपिक है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट क्या होता है, इसको हम लोग जानेंगे। इसका यूज करके कैसे हम लोग सेंटेंस को कंबाइन करेंगे, आज इस वीडियो में इस टॉपिक को हम लोग कवर करने वाले हैं। तो ध्यान से देखिए, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट एक्चुअली में होता क्या है। क्या लिखा है कि अ नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट इज अ फ्रेज। ये क्या होता है, एक फ्रेज होता है, मतलब वाक्यांश होता है। कैसा वाक्यांश होता है, दैट एड्स, जो जोड़ता है। क्या जोड़ता है बच्चों, इंफॉर्मेशन, मतलब और अधिक जानकारी देता है टू अ सेंटेंस, सेंटेंस के बारे में, बट इजंट ग्रामेटिकली कनेक्टेड टू इट, लेकिन ग्रामेटिकली यह इससे जुड़ा हुआ नहीं होता है। मतलब जो हमारा नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट होता है ना बेटा, ये सेंटेंस में अतिरिक्त जानकारी प्रदान करता है, लेकिन यह उससे जुड़ा नहीं होता है। अब क्या लिखा है कि इट यूजुअली कंसिस्ट ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन। ये या तो संज्ञा होता है या सर्वनाम होता है, फॉलोड बाय अ पार्टिसिपल, और इसके बाद क्या होता है, पार्टिसिपल होता है। तो देखिए इसका स्ट्रक्चर कैसे, पहले या तो नाउन रहेगा, प्रोनाउन रहेगा, फिर हम लोग क्या करेंगे, हैविंग, मतलब एक हैविंग पार्टिसिपल का यूज करेंगे, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, फिर जो भी अदर होगा वो लिख देंगे। ऐसा हम लोग तब करेंगे जब एक्टिव में होगा। अगर यही चीज हमारा पैसिव में हो जाएगा तो सेम चीज रहेगा बेटा, बस हैविंग के बाद क्या करेंगे, बिन का प्रयोग करेंगे। बट इन दोनों कंडीशन के अलावा एक और कंडीशन होता है कि जब आपका बी वर्ब मेन वर्ब के रूप में आ जाए तब आप क्या करेंगे, तो कुछ नहीं करना है, इसमें से अगर कुछ भी आता है तो इसको रिप्लेस करके इस पूरे को, इसमें से जो भी आए उसको रिप्लेस कर देंगे बेइंग से, बाकी जो चीज जहां रहता है वहीं रहेगा, कामा लगाकर आगे वाला सेंटेंस हम लोग राइट कर देंगे। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का यूज करके सेंटेंस को कंबाइन करेंगे। एक्चुअली में नॉमिनेटिव मीन्स होता क्या है, देखिए नॉमिनेटिव मीन्स होता है, इसका मतलब होता है कर्ता। नॉमिनेटिव मतलब नाम वाला, ये कर्ता हो, और एब्सोल्यूट मीन्स होता है स्वतंत्र करना, स्वतंत्र करना। मतलब हम लोग क्या करेंगे कि सेंटेंस में से कर्ता को स्वतंत्र कर देंगे। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग सिंपल सेंटेंसेस को ऐड करके सिंपल सेंटेंस बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो उसमें आप लोग जानते हैं कि सिंपल सेंटेंस में एक ही सब्जेक्ट होना चाहिए और एक ही फाइनाइट वर्ब होना चाहिए। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे कि जो पहला सब्जेक्ट होगा, मतलब जो रीजन बताने वाला सेंटेंस होगा, देखिए दो सेंटेंस होंगे या दो से ज्यादा सेंटेंस होंगे, तो हम किसको स्वतंत्र करेंगे, हम उस सेंटेंस को स्वतंत्र करेंगे जिस सेंटेंस में रीजन का और रिजल्ट का हो, दोनों में संबंध कैसा होना चाहिए, रीजन और रिजल्ट का। तो जिसमें जो सेंटेंस हमारा कारण बताएगा, रीजन बताएगा, उसी को हम लोग क्या करेंगे, स्वतंत्र करेंगे, और रिजल्ट वाले को कामा लगा करके एज इट इज राइट कर देंगे। तो यहां से आप लोग इसकी डेफिनेशन राइट कर लीजिए, इसके स्ट्रक्चर को राइट कर लीजिए, इसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी है उसको हम यहां पर राइट कर दे रहे हैं। ये हमारा फोर्थ रूल होगा, क्या, जिस सेंटेंस में रिजल्ट दिखाई दे उसी के सब्जेक्ट को स्वतंत्र करेंगे। कैसे स्वतंत्र करेंगे, हैविंग का यूज करेंगे या फिर बेइंग का यूज करेंगे। तो आगे इतना आप लोग नोट कर लीजिए, इसके जस्ट बाद हम एग्जाम्पल करके आपको दिखाते हैं कि कैसे सेंटेंस को हम लोग कंबाइन करेंगे।
ये हमारे पास यहाँ पर 2 सेंटेंसेस हैं। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि ये हमारा जो रूल्स है ये अप्लाई हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। तो ध्यान दीजिए क्या लिखा है कि द डार्क क्लाउड अपीयर्ड, डार्क मतलब घने, क्लाउड मतलब बादल, अपीयर्ड मतलब दिखाई दिए, घने बादल दिखाई दिए। इट स्टार्टेड रेनिंग, ये बरसना प्रारंभ हो गए। तो देखिए कब बरसना प्रारंभ हुए, जब ये दिखाई दिए। मतलब रीजन कहां से आ रहा है, रीजन पहले वाले सेंटेंस से आ रहा है। तो हमने आपको क्या बताया कि जिस सेंटेंस में रिजल्ट दिखाई, सॉरी यहां पर आप लोग थोड़ा सा सुधार लीजिएगा, रिजल्ट नहीं रीजन। जिस सेंटेंस में रीजन दिखाई दे उसी के सब्जेक्ट को क्या करेंगे, स्वतंत्र करेंगे। तो रीजन कहां से है, इस वाले सेंटेंस में रीजन है कि घने बादल दिखाई दे रहे हैं। इसका रिजल्ट क्या हो रहा है कि वर्षा हो जा रही है ना, वर्षा प्रारंभ हो रही है। तो इसका सब्जेक्ट क्या है, अब देखिए नाउन या प्रोनाउन कुछ भी हो, तो यहां पर हमारा क्या है, द डार्क क्लाउड मतलब घने बादल। तो अब ये घने बादल क्या है, ये भी क्लाउड क्या है, नाउन है। अब इसी नाउन को हम लोग क्या करेंगे, स्वतंत्र कर देंगे। तो स्वतंत्र करने के लिए हमें क्या करना है, हैविंग लगाना है। क्यों, कैसे पहचानेंगे कि ये हमारा सेंटेंस जो है एक्टिव वॉइस का ही है। तो देखिए यहां पर क्या है बेटा, ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। तो आप लोग जानते हैं कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, पास्ट इंडिफिनिट होता है। तो ये तो सिंपल पास्ट है, तो पैसिव वॉइस तो होगा नहीं, एक्टिव वॉइस है। तो इसको हम लोग कंबाइन कैसे करेंगे, इसको कंबाइन करने के लिए एकदम सिंपल सा फार्मूला है कि इस स्ट्रक्चर को आप लोग फॉलो कर लीजिए। आपका पहले नाउन हो गए, यहां पर नाउन क्या हो जाएगा, द डार्क क्लाउड, नाउन हो गया। अब इसके बाद क्या करना है कि हैविंग लगा देना है। यहां पर क्या कर दीजिए, हैविंग का यूज कर दीजिए। अब आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए, तो ये देखिए एक पहले से ही थर्ड फॉर्म में है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि यहां पर राइट कर देंगे, आपको खोजने की भी जरूरत नहीं है, अपीयर। इसके बाद हम क्या करेंगे, कामा, यहां पर कामा लगाइएगा जरूर, है ना, ये इंपॉर्टेंट है। आगे ना बेटा इसी सेंटेंस को यहां पर राइट कर दीजिए, इट स्टार्टेड रेनिंग, मतलब क्या बन गया आपका, द डार्क क्लाउड हैविंग अपीयर्ड, इट स्टार्टेड रेनिंग। तो अब यहां पर देखिए ये करता तो क्या हो गया, आप स्वतंत्र हो गया, इससे कोई मतलब ही नहीं है। और ये आपका हो गया एक सब्जेक्ट, और ये वर्ब भी अब आ गया इसमें बन गया। तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक फाइनाइट वर्ब हो जाएगा। इस तरीके से इस तरह के दिखने वाले सभी सेंटेंसों को आप इस रूल से कंबाइन कर सकते हैं। अब अगला है द टीचर लेफ्ट द क्लास, द टीचर लेफ्ट द क्लास, अध्यापक कक्षा को छोड़े। द बॉयज मेड अ नॉइस, बच्चे शोर करने लगे। देखिए बच्चे शोर कब कर रहे हैं, जब टीचर कक्षा से निकल रहे हैं, कक्षा को छोड़ रहे हैं, तो इसका रिजल्ट क्या हो रहा है कि बच्चे शोर कर रहे हैं। तो रीजन किसमें है, इन बच्चों के शोर करने का, ये जो शोर कर रहे हैं इसका रीजन क्या है, लेफ्ट होना। कहां से, क्लास से। कौन लेफ्ट हो रहा है, टीचर लेफ्ट हो रहे हैं। जैसे ही टीचर क्लास से लेफ्ट हो गए, बच्चे क्या करने लगे, जो हमेशा करते हैं, शोर करने लगे। तो कुछ नहीं करना है, सब्जेक्ट एज इट इज राइट होगा बेटा, इसको लिखेंगे द टीचर, ऐसे ये हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, स्वतंत्र करने के लिए काम करेंगे कि यहां पर यूज करेंगे हैविंग का, हैविंग। अब ये लेफ्ट पहले से ही है, तो इसको लिख देंगे हैविंग लेफ्ट क्या, द क्लास, ऐसे। अब यहां पर क्या करेंगे, कामा लगा देंगे और इस पूरे सेंटेंस को यहां पर राइट कर देंगे। इस तरीके से हम इस रूल का यूज करके सेंटेंस को कंबाइन कर सकते हैं। कभी कभी क्या होगा कि जो बी वर्ब है ना, वो मेन वर्ब के रूप में आ जाएगा। जैसे इतना नोट कर लीजिए आप लोग, थोड़ा सा हम इसको इरेज कर देते हैं।
जैसे देखिए एक सेंटेंस हम लोग ले लेते हैं, जैसे इट वाज हॉलीडे, इट वाज हॉलीडे। और हम लोग यहाँ पर कुछ सेंटेंस लिख लेते हैं, लाइक सुनील किल्ड अ लायन। अब देखिए इट वाज हॉलीडे, छुट्टी था, सुनील किल्ड अ लायन, सुनील ने क्या किया, लायन को जान से मार दिया। बहुत बड़ा काम कर दिया बेटा, छुट्टी में ऐसा काम नहीं करना है, क्योंकि लायन को मारने पर आप आजीवन केस लड़ते रह जाएंगे। तो कभी ऐसा मत करिएगा, जो जंगली जानवर होंगे उनको किल मत कीजिएगा बेटा। तो यहाँ पर देखिए अब ये वाज आ गया ना, तो वाज को हम लोग क्या करेंगे, सब कुछ आपका सेम रहेगा। अब यहाँ पर ये मेन वर्ब के रूप में आ गया है ना, तो इसके जगह पर आपको क्या करना है, बेइंग यूज करना है। दैट मीन्स ईट आपका एज इट इज रहेगा, ये स्वतंत्र हो गया, बेइंग लगा दीजिए, हॉलीडे ये हो गया। अब यहां पर कामा लगा करके इस पूरे सेंटेंस को इसके साथ रख दीजिए। इस तरीके से आप इस रूल को अप्लाई करेंगे। फिर से वही बात, आपके बुक में इससे रिलेटेड आई थिंक 15 सेंटेंसेस दिए गए हैं, उन सेंटेंसों को ऐड कर दीजिए इसी रूल का यूज करते हुए। अगर कोई ऐसा सेंटेंस है जो इस रूल में फिट नहीं बैठ रहा है, तो प्लीज आप उस सेंटेंस को कमेंट बॉक्स में पिन कर दीजिए, डेफिनेटली आपको आंसर मिलेगा। थैंक यू।